साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का एक ऐसा बयान जिसने जम्मू कश्मीर ही नहीं, जम्मू कश्मीर के बाहर भी इस बयान के बाद काफ़ी ज़्यादा हलचल मची है और मुख्तलिफ रिपोर्ट्स जो अब तक मुल्क या हमने देखा बैरून मुल्क भी ख़ास तौर से बांग्लादेश और भारत को लेकर जो इन दिनों हमने देखा अखबारात में या टेलीविज़न स्क्रीन पर जो नश्र हुई और ख़ास तौर से जो कुछ मुल्क की सूरत हाल रही उस पर कई लोगों ने अलग अलग हिसाब से तज्जिया और तबसरा किया। लेकिन महबूबा मुफ्ती का एक ऐसा ट्वीट जिसको मुतनाज़ा माफ़ कीजिएगा जो बयान उन्होंने दिया जिसको मुतनाज़ा बयान माना जा रहा है, उन्होंने बांग्लादेश और भारत का मुवाजना मौजूदा सूरत हाल में किया और एक तरफ उन्होंने सवालिया अंदाज में पूछा कि भारत और बांग्लादेश में इस वक्त फ़र्क क्या है। ये उस वक्त वो सवाल का जवाब दे रही थी जब कहा कि दोनों ममालिक में अक़लियतें परेशान हैं, माइनॉरिटीज़ पर जुल्म और ज़्यादतियाँ या फिर तशद्दुद हो रहा है। और इतना ही नहीं, इलेक्शन में धांधली एक मामूल महबूबा मुफ्ती के मुताबिक बन गया है। जम्मू में एक प्रोग्राम में जहां वो खिताब कर रही थी, एक सवाल उनसे पूछा गया कि मौजूदा सूरत हाल जो मुल्क के अंदर है, बैक टू बैक कई मसाजिद का या कई अहम तरीन मजहबी मकामात का सर्वे हो रहा है। बांग्लादेश के ऊपर भी सवाल पूछा गया तो उस सवाल के जवाब में महबूबा मुफ्ती ने इन सारे ख्यालात का इजहार किया, जिस पर नाराजगी का इजहार भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर यूनिट ने न सिर्फ किया है बल्कि साथ साथ कार्रवाई का मुतालबा भी किया है। और उनके मुताबिक महबूबा मुफ्ती ने जो बयान दिया है वो मुल्क की सालमियत या मुल्क की सलामती के लिए खतरा है, इसलिए महबूबा मुफ्ती या पीडीपी की सदर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दो बातें उन्होंने अपने बयान में वाज़ेह की। एक, मौजूदा वक्त में जो निज़ाम है उस पर हावी होने, उस पर बीजेपी का या मौजूदा हुकूमत का कब्जा है महबूबा मुफ्ती के मुताबिक। और संभल के अंदर या फिर अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर जो इन दिनों बातें हुई या बात कोर्ट्स तक पहुंच गई, बैक टू बैक कई पिटीशंस अदालतों के अंदर दाखिल की जा रही हैं, मुख्तलिफ मकामात पर मनादिर होने के दावे किए जा रहे हैं, उस पर सवाल का जवाब एक तरफ उन्होंने देते हुए और दूसरा मुवाजना बांग्लादेश के साथ किया। ज़रूर इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ रही हैं, जुल्म और ज़्यादतियाँ या तशद्दुद वहाँ पर हुआ है जब से शेख हसीना मुल्क छोड़कर वहाँ से निकली हैं, ये भी सही नहीं। लेकिन उनके मुताबिक फ़र्क वहाँ और यहाँ कोई भी नहीं। लेकिन साथ साथ एक और लाइन इसी में जोड़ी कि कुछ एक रियासतों में जो एक साथ इंतखाबात होते हैं उनके नताइज में हेराफेरी या नताइज में छेड़छाड़, एक जगह से दूसरी जगह करने के इल्जामात भी साथ साथ लगाए। और इतना ही नहीं कि एक दो स्टेट्स को छोड़ दिया जाता है ताकि आवाजें ना उठे, बाकी सारी जगहों पर महबूबा मुफ्ती के मुताबिक मैच फिक्स होता है। तो इसलिए बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हुआ फिर भारत के अंदर भी फर्क क्या रह जाएगा। इन दो सवालात पर वो इस वक्त घिरी हैं, सियासी तौर पर उन पर बैक टू बैक अटैक्स हुए हैं, बीजेपी की जानिब से कार्रवाई की भी मांग की जा रही है और इसलिए उनके मुताबिक जो उनके बयानात वो मुल्क की सालमियत के लिए खतरा हैं या उसके खिलाफ है, जो भारत का मुवाजना बांग्लादेश के साथ किया गया और इसलिए वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने दोनों बातें, एक तो जो उन्होंने कहा कि इलेक्शन में धांधली अब एक मामूल बन गया है जो मौजूदा हुकूमत यहाँ पर कर रही है, डायरेक्टली नाम लेकर कहा। फिर उसके अलावा जो मौजूदा अक़लियतों की सूरत हाल इस वक्त मुल्क के अंदर है और बांग्लादेश के अंदर जो सूरत हाल है उस पर तबसरा करते हुए दोनों ममालिक के हालात को एक साथ रखते हुए मुवाजना भारत और बांग्लादेश का किया। पीडीपी सदर को सुनिए। मस्जिदों को तोड़ हमारा मुल्क भी हमसाया मुल्क जैसा बन जाए। अभी देखिए बांग्लादेश में बहुत बुरा है, वहाँ हमारे जो हिंदू भाई हैं उनके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है जो हमने सुना है। तो यहाँ हम माइनॉरिटीज के साथ ज्यादती कर रहे हैं तो फर्क क्या है? इतना बड़ा मुल्क हमारा हिंदुस्तान, इतना विशाल, इतना सेक्युलर, पूरी दुनिया में माना जाता है। तो जब हम में और बांग्लादेश में कोई फर्क ही नहीं रहेगा, हमारे यहाँ हम माइनॉरिटीज को तंग करेंगे, उनकी मस्जिदों को तोड़ के शिवलिंग ढूंढेंगे। बांग्लादेश में अगर कोई हिंदू हमारा भाई वहां की ज्यादती के खिलाफ बात करता है उसको जेल में डाल देंगे। यहाँ उमर खालिद को जेल में डालते हैं, वहां उनको जेल में। तो फर्क क्या है? मुझे तो लगता है कोई फर्क ही नहीं। ये बांग्लादेश तो इंदिरा जी ने इसको आजाद किया था, मगर आज वहां भी हालात बिल्कुल वैसे हो रहे हैं और हमारे यहाँ भी हालात वैसे हो रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। तो मुझे लगता है यहाँ के लोगों को जो हमारे सेक्युलर, देखिए हिंदू मेजॉरिटी सेक्युलर है, इसके बारे में मुझे कोई शक नहीं। और हमारे सरदार भाई हैं, हमारे मुसलमान भाई हैं, माइनॉरिटी में हैं, तो उनको मतलब वो इसके बगैर कुछ सोच नहीं सकते, उनके पास कोई रास्ता नहीं है, मिलजुल के रहना है हम लोगों ने। लोग तो जाग गए हैं, मगर मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो इलेक्शन में वोटिंग परसेंटेज वोट के वक्त एक होती है,
और गिनती करने के वक्त दूसरी हो जाती है, कहीं ना कहीं उसमें भी गड़बड़ है। क्या करते हैं, कैसे करते हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती और रियासत की साबिक वजीर आला सवाल उठाते हुए कि बांग्लादेश और भारत में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, माइनॉरिटीज़ को वहाँ पर भी निशाने पर लिया जाता और यहाँ पर भी सूरत हाल इसी तरीके की बनी हुई है। या इतना ही नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन पर भी बड़ा सवाल उठाया, जिसका पलटवार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया और बीजेपी की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि महबूबा मुफ्ती को इन बयानों पर माफ़ी मांगनी चाहिए और जो सूरत हाल वो बनाना चाहती है उससे उन्हें गुरेज करना चाहिए।